हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ऑलकेमी चैनल। कंटिन्यू करते हैं एग्जाम बूस्टर सीरीज। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट्स फॉर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शंस। उसमें Z दिया है CF3, CH3 एंड OCH3। ठीक है, तीन ग्रुप दिया है हमको, ये Z की पोजीशन में लगा हुआ है। देखो अगर ये रिएक्शन दिया है, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती है, ठीक है, वो कभी भूलने का नहीं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगी ना, ये रिएक्शन करेगा, ये अटैक करेगा इधर, ठीक है, ये अटैक इधर करेगा, बॉन्ड मेरा शिफ्ट होगा इधर, इधर आएगा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, इधर जनरेट होगा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, फिर वापस और रेजोनेंस होकर Br को एलिमिनेट करेगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये नेगेटिवली चार्ज को मेरे को स्टेबिलाईज करना है, तो मेरा कौन सा ग्रुप ज्यादा स्टेबिलाईज करेगा। देखो हम पहले तीनों फॉर्मेशन में लिख लेते हैं। ठीक है, कि मेरा ये पहले CF3 में लिखते हैं, CF3 फिर कौन सा होगा मेरा CH3 वाला, एक इधर NO2 दिया है, ठीक है, और इधर Br है, फिर दूसरा मेरा CH3 वाला है। अगर तुमको उसकी इफेक्ट भी पता है ना, तो भी तुम ये क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाओगे। तुमको इफेक्ट पता होनी चाहिए कि उसकी क्या इफेक्ट लग रही है, मेरे रिंग डेंसिटी को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है। देखो नेगेटिवली चार्ज को स्टेबल कौन करेगा, इधर नेगेटिवली चार्ज जनरेट हो रहा है, मैं उसमें दिखा रहा हूं। ठीक है, इधर है NO2 और मेरा इधर है Br, ठीक है, और इधर क्या है OCH3 दिया है। देखो नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाईज कौन करेगा, देखो इधर स्टेबिलाईज करेंगे मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर Z की जगह लगा होगा, तो मेरा नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाईज करेगा। और एक देखो, तो देखो इधर मेरा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मेरे को इसको रिमूव करना है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मेरा पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी इधर बढ़ेगी, तो मेरा न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगी इधर। मीन्स पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी कौन बढ़ा सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर से खींच रहा है, तो इधर अपने ये नाइट्रोजन है ग्रुप, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इधर क्या जनरेट होगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये नो डाउट नाइट्रोजन है, तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर कम कर रही है और इलेक्ट्रोफिलिसिटी जनरेट कर रहा है। ठीक है, इधर मीन्स पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी इधर बढ़ा रहा है। लेकिन Z, अगर Z मेरा भी वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाए, तो मेरा सबसे ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज इधर जनरेट होगा। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज जनरेट होगा तो मेरा ये इजीली इधर अटैक कर पाएगा और आराम से Br को निकालेगा। ठीक है, तो जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मेरा रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट कांस्टेंट उसका ज्यादा होगा। ठीक है, देखो ये CF3 की क्या इफेक्ट लग रही है, CF3 की माइनस आई इफेक्ट लग रही है। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट लग रही है मीन्स वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। मीन्स देखो इधर ये इस साइड जाएगा और इधर आएगा नेगेटिवली चार्ज, मीन्स अपनी तरफ खींच रहा है, तो इधर क्या जनरेट होगा, इधर पॉजिटिवली चार्ज। मीन्स ये भी नेगेटिवली ग्रुप ऑर्थो पोजिशन ऊपर और पैरा पोजिशन ऊपर भी नेगेटिवली ग्रुप। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मीन्स इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज इधर कर रहा है, तो आराम से इधर मेरा ये अटैक कर पाएगा। और देखो इधर क्या है CH3 का क्या इफेक्ट हो, मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाया हूँ, इसकी इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इसकी प्लस आई इफेक्ट लग रही है इधर। देखो प्लस आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी दे रहा है मीन्स मेरी इधर मेरे को क्या चाहिए, हाईली पॉजिटिवली चार्ज चाहिए कि जो आराम से वो इधर अटैक कर पाए। ठीक है, तो इधर पॉजिटिवली चार्ज तो जनरेट होगा नो डाउट, क्योंकि मेरे पास नाइट्रो ग्रुप है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहा है, तो जो इधर जो पॉजिटिवली चार्ज जनरेट हो रहा है उससे तो इधर कम पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो मीन्स इसमें जो रिएक्शन इसमें जितना फास्ट करेगा, ठीक है, इसका रिएक्शन रेट कांस्टेंट जितना इसमें फास्ट होगा एज कम्पेयर टू इसमें कम होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, देखो ये तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे सकता है, इसकी है प्लस आर इफेक्ट। क्या इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट। मीन्स ये रिंग पे रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस करेगा तो मीन्स ये नेगेटिवली चार्ज हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। एक तो ऑलरेडी इधर नेगेटिव चार्ज है और ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, तो मीन्स ये नेगेटिवली चार्ज हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, हाईली अनस्टेबल होगा तो मेरा रेट कांस्टेंट इसका सबसे कम होगा। तो देखो, तो मेरा इधर पैरा पोजिशन पे मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो मेरा नेगेटिवली चार्ज भी स्टेबल होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी सबसे ज्यादा बढ़ेगी, तो मेरा ये वाला आराम से इधर रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो जब मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो ज्यादा उसका रेट कांस्टेंट होगा एज कम्पेयर टू ये दोनों, और इधर इसकी प्लस आर इफेक्ट लग रही है, इसकी प्लस आर इफेक्ट लग रही है। ठीक है, तो प्लस आर इफेक्ट ज्यादा इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं करने देगा। ठीक है, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज देगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देता रहेगा, तो मीन्स पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोफिलिसिटी है मेरी इधर कम करता रहेगा।
ये कम करेगा, मीन्स इधर इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा, लेकिन इधर सिर्फ प्लस का इफेक्ट है, तो इससे तो ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर पाएगा। ठीक है, तो देखो हमको क्या ऑर्डर पूछा है कि इधर मेरा जेड ग्रुप मेरा कौन सा होगा, तो मेरा रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा अगर CF3 होगा तो मेरा रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। फिर दूसरा कौन सा है, आई इफेक्ट वाला, तो दूसरा है CS3 एंड थर्ड वन कौन सा है, OCS3, जिसमें लग रहा है मेरा रिंग में प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, वो रिंग में रेजोनेंस कर रहा है, तो रिंग डेंसिटी आपको रिंग में देगा। ठीक है, तो देखो ये वाला हमको ऑर्डर मिल रहा है। ऑप्शन चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन में ये दिया है। ऑप्शन दिया है CF3, CS3 एंड OCS3, ऑप्शन यही दिया है। ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग द सेफोनिफिकेशन ऑफ A एंड B shows below the correct statement is that। ठीक है, हमको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। दो हमको A और B दिया है। ऑप्शन ए क्या दे रहा है कि A रिएक्ट फास्टर देन B बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट इज लेस क्राउडेड फॉर A देन B। ठीक है, ऑप्शन बी है कि A रिएक्ट स्लोअर देन B बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट इज मोर क्राउडेड फॉर A देन B। ऑप्शन सी है A एंड B रिएक्ट एट सेम रेट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इन बोथ द केस। और लास्ट ऑप्शन है कि B रिएक्ट स्लोअर देन A बिकॉज ऑफ ग्रेटर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो पहले तो इसका ट्रांजिशन स्टेट देख लेते, पता चल जाएगा कि सेफोनिफिकेशन क्या है कि हमारा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर टू कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा हमारा। ठीक है, इसका एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा तो। ठीक है, तो देखो इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फॉर्मेशन क्या होगा, ये एक्सेल में है। ठीक है, जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब एक्सेल इक्विटोरियल को आपको बताऊंगा। ये देखो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना, ये इक्वेटर पे क्यों रखते हैं, क्योंकि इसका फ्लिपिंग स्टॉप करने के लिए। ठीक है, ये फ्लिपिंग स्टॉप हो जाएगा। बाकी ये ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन को हम रखेंगे और ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को इधर नहीं रखेंगे तो ये फ्लिप करेगा। ठीक है, फ्लिपिंग स्टॉप करने के लिए इधर को टर्शियरी ब्यूटाइल को लगाते हैं। ठीक है, तो देखो इसको, ये मेरा एक्सेल पोजीशन पे है। ठीक है, इधर है OET। ठीक है, OET मैं थोड़ा हटा देता हूं इसको। ठीक है, ये है OET। ठीक है, OET है मेरा अल्कोहल हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है मीन्स मेरा OH अटैक करेगा इसके ऊपर। OH अटैक करेगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ये OH अटैक किया, इधर नेगेटिवली चार्ज जनरेट होगा। लेकिन देखो इधर मेरा एक्सेल पे क्या है, हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, तो मेरा जनरेट कैसे होगा, ये वाला मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं। देखो इधर मेरा क्या होगा, कार्बन के बाजू में नेगेटिवली चार्ज, फिर OET एंड इधर OH। लेकिन इधर क्या है मेरा, दो हाइड्रोजन। ये क्या क्रिएट कर रहा है, ये क्रिएट क्या कर रहा है, इसके बीच में स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है मीन्स मेरा ए वाला कैसा है, मोर क्राउडेड है। ठीक है, ये क्राउडेड है, स्टीरिक हिंड्रेंस जनरेट कर रहा है मीन्स मेरा ए क्या करेगा, ये इसका रिएक्ट स्लो करेगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू अभी बी का ट्रांजिशन स्टेट देख लेते हैं, फिर पता चल जाएगा। ठीक है, मेरा ए का ट्रांजिशन स्टेट वो हो रहा है, बी को मैं देखता हूं। ठीक है, इधर बी देखो, ये हटा देता हूं, ये ए का ट्रांजिशन स्टेट में इधर एज इट इज रखा हूं, बी को मैं इधर ड्रॉ करता हूं। देखो बी मेरा किधर है, इसको मैं इधर हटा के इसको ऐसे लिख देता हूँ, C++O OET था मेरे पास, क्या है था OET, और उसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस होगा तो मेरा OH के ऊपर अटैक करेगा, इधर आएगा नेगेटिवली चार्ज, जनरेट क्या होगा, जनरेट इधर ऐसा होगा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, इधर नेगेटिवली चार्ज, इधर OH एंड इधर OET। ठीक है, ये जनरेट हो रहा है, लेकिन इधर तो क्राउडेड का कोई इश्यू ही नहीं है। ठीक है, मेरा हाइड्रोजन इधर एक्सेल पोजीशन पे है, क्राउडेड कहाँ हो रहा है, यहाँ मोर क्राउडेड है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, इधर स्टीरिक हिंड्रेंस मेरे कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है, इधर स्टीरिक हिंड्रेंस लग रहा है मीन्स मेरा बी वाला क्या करेगा, बी रिएक्ट फास्ट करेगा एज कम्पेयर टू A1। ठीक है, तो मेरा ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें बी फास्ट रिएक्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू A। ठीक है, तो क्या लिखा है कि A रिएक्ट स्लोअर। ठीक है, A रिएक्ट स्लोअर देन B, तो सही बात है कि A रिएक्ट स्लो कर रहा है क्योंकि उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस लग रहा है। ठीक है, इधर मोर क्राउडेड है मेरा ये वाला, तो ये मोर क्राउडेड बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज मोर क्राउडेड फॉर A। ठीक है, सही बात है, ए मेरा मोर क्राउडेड है देन B, तो मेरा ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर।
ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंबसन। ठीक है, हीट ऑफ कंबसन, मैंने हीट ऑफ कंबसन देखो, हीट ऑफ कंबसन कब होगा? हीट ऑफ कंबसन मेरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन। ठीक है, हीट ऑफ कंबसन प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबसन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन मीन्स जैसे जैसे मेरा कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरा हीट ऑफ कंबसन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पहले जो ऑप्शन में देख लेते हैं कि सब में कार्बन कितना दिया है। ठीक है, इसमें देखो 6 दिया है। ठीक है, इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन। इसमें देखो 3 और 3 ये मिथाइल। ठीक है, तो इसमें भी 6 कार्बन है। इसमें कितना है? इसमें 6 कार्बन है। ठीक है, ये 4 और 2 ये, इसमें 6 कार्बन है। और इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें भी 6 कार्बन है। अब तो सब में 6 कार्बन है, तो हीट ऑफ कंबसन कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें? ठीक है, दूसरा कंसेप्ट है कि मेरा हीट ऑफ कंबसन इज इंक्रीजेस जब मेरा स्ट्रेन इंक्रीज करेगा। ठीक है, स्ट्रेन बढ़ेगा, हीट ऑफ कंबसन इंक्रीज होगा। ठीक है, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिंग स्ट्रेन, स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ कंबसन। ठीक है, जैसे मेरा स्ट्रेन बढ़ेगा वैसे मेरा हीट ऑफ कंबसन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चेक करो ज्यादा स्ट्रेन किस में? ऑब्वियसली मेरा रिंग होगा, रिंग ज्यादा स्ट्रेन होगा ओपन चेन से। तो ये मेरा 3 रिंग में है, ये तो मेरा ओपन चेन में है, तो ये तो ऐसे भी निकल गया कि सबसे हीट ऑफ कंबसन इसमें होगा। ठीक है, तो देखो जिसमें रिंग स्ट्रेन मीन्स ये मेरा छोटा रिंग है, तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेन होगा, तो ये इसमें मेरा हीट ऑफ कंबसन सबसे ज्यादा होगा। बाद में 4 मेंबर में, फिर 6 मेंबर में, बाद में ओपन चेन में। ठीक है, तो बी मेरा सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबसन देखा जाएगा बी में, फिर देखा जाएगा सी में, फिर ए में, देन लास्ट है डी। ठीक है, ऑप्शन हमको फाइंड करना है बी सी ए डी, बी सी ए डी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पॉसिबल है 2 मार्क में पूछा जाएगा वही हीट ऑफ कंबसन का कंसेप्ट से। ठीक है, आईआईटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि तुमको स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर पता होना चाहिए। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर है, पहले हमको क्या अरेंज करना है? पहले हमको अरेंज करना है कॉन्जुगेटेड अल्कीन। ठीक, कॉन्जुगेटेड अल्कीन है वो मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेटेड अल्कीन। फिर जाएंगे हम अनकॉन्जुगेटेड अल्कीन। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड अल्कीन में क्या देखेंगे हम? उसमें देखेंगे हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होगा वो मेरा अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मेरा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मेरे को सेम मिला, फिर जाऊंगा मैं, पहले गए हम कॉन्जुगेटेड में, फिर जाएंगे अनकॉन्जुगेटेड में, फिर अनकॉन्जुगेटेड में क्या जाएंगे? फिर अनसिमेट्रिकली एंड सिमेट्रिकली 2 पार्ट में जाएंगे। ठीक है, मेरे को अगर अनकॉन्जुगेटेड में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम मिला, फिर जाएंगे हम अनसिमेट्रिकली एंड सिमेट्रिकली। ठीक है, अनसिमेट्रिकली मोर स्टेबल देन सिमेट्रिकली, तो अनसिमेट्रिकली में फिर हाइड्रोजन देखेंगे, अगर उसमें भी हमको स्टेबिलिटी मिल गई तो फिर जाएंगे सिमेट्रिकली में। सिमेट्रिकली में क्या जाएंगे? सिमेट्रिकली का 2 पार्ट पड़ेगा, एक पड़ेगा सीस और एक पड़ेगा ट्रांस। उसमें मेरा ट्रांस मोर स्टेबल देन सीस। ठीक है, एक ऑर्डर लिखवा देता हूं इधर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, पहले होगा सबसे ज्यादा कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मेरा अल्कीन कॉन्जुगेटेड। ठीक है, कॉन्जुगेटेड को सबसे पहले अरेंज करने का। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में कॉन्जुगेटेड मेरा सबसे स्टेबल। फिर जाएंगे हम अनकॉन्जुगेटेड पे। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड में क्या देखना है हमको? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या देखेंगे उसमें? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हमको सेम मिला, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम मिला तो कहां जाएंगे हम? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम मिला तो हम जाएंगे अनसिमेट्रिकली पे। ठीक है, अनसिमेट्रिकली। ठीक है, अनसिमेट्रिकली हो गया, फिर जाएंगे सिमेट्री के पर। ठीक है, हमारे पास सिमेट्री कंपाउंड कौन है? ठीक है, अनसिमेट्रिकली ये पहले स्टेबल मेरा पहले कॉन्जुगेटेड, फिर अनकॉन्जुगेटेड, फिर अनसिमेट्रिकली, फिर आएगा सिमेट्रिकली। ठीक है, फिर आएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में
दो पार्ट पढ़ेंगे, एक होगा मेरा ट्रांस और एक होगा मेरा सीस। उसमें मेरा ट्रांस अल्किन मोर स्टेबल देन सीस अल्किन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर कि कॉन्जुगेटेड सबसे मेरा स्टेबल, फिर आएगा अनकॉन्जुगेटेड, फिर आएगा अनसिमेट्रिकली, फिर आएगा सिमेट्रिकली, फिर सिमेट्रिकली में ट्रांस मोर स्टेबल देन सिस। तो हमको सिर्फ क्या फाइंड करना है कि भाई मेरा कौन सा अल्किन हमको क्या क्या दिया है। देखो ये कौन सा है मेरा, ये कॉन्जुगेटेड दिया है, ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड दिया है, ठीक है। फिर देखो ये अनकॉन्जुगेटेड दिया है मेरे को, अनकॉन्जुगेटेड दिया है। देखो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। फिर जाएंगे अनसिमेट्रिकल पे, ठीक है। अनसिमेट्रिकली देखो ये मिथाइल इधर होता या इधर होता तो ये सिमेट्रिकली हो जाता, ठीक है। तो ये मेरा कैसा है, अनसिमेट्रिकली है, ठीक है, ये मेरा अनसिमेट्रिकली। ये मेरा है अनसिमेट्रिकल, ठीक है। फिर बाद में जाएंगे क्या देखना है, सिमेट्रिक देखना है। तो सिमेट्रिक वाला मेरा डी और ई दिख रहा है तुमको, उसमें से स्टेबल कौन सा है, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो ये मेरा कैसा है, ये मेरा है ट्रांस और ये मेरा है ई है मेरा सिस, ठीक है। और हमको सिर्फ अरेंज करना है। देखो ऑर्डर ऑलरेडी मैं आपको लिखवाया हूं, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अनकॉन्जुगेटेड में चेक करेंगे, फिर अनसिमेट्रिकली सिमेट्रिकली, फिर ट्रांस एंड सिस, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद मैं आपको ऑर्डर वापस लिखवा देता हूं, ठीक है। पहले देख लीजिए इसमें क्या है, कॉन्जुगेटेड मेरा फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो बी मेरा सबसे स्टेबल होगा। फिर जाएंगे अनकॉन्जुगेटेड पे, अनकॉन्जुगेटेड पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है, ठीक है, 9 हाइड्रोजन वाला है। फिर होगा सी, फिर सी के बाद अनसिमेट्रिकली में जाएंगे तो ए आएगा। फिर हमको क्या देखना है, फिर सिमेट्रिक में जाएंगे तो सिमेट्रिक में ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस, तो ट्रांस से मेरा डी और सी से मेरा ई। तो क्या हुआ, बी सी ए डी ई, बी सी ए डी ई, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक बार ऑर्डर लिखवा देता हूं, ये अभी निकाल देता हूं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है, ठीक है आपको। अभी ऑर्डर एक बार लिखवा देता हूं कि कॉन्जुगेटेड के बाद क्या आएगा, ठीक है। हमको स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन देखना है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, ठीक है। नोट डाउन कर लेना स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन। पहले कौन स्टेबल होगा, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, कॉन्जुगेटेड। फिर होगा अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड में क्या देखेंगे, अगर मोर देन 2 कंपाउंड दिया है अनकॉन्जुगेटेड में तो उसमें देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसका हाइड्रोजन ज्यादा वो मेरा मोर स्टेबल, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। फिर जाएंगे अनसिमेट्रिकली, अनसिमेट्रिकल, फिर आएगा सिमेट्रिकल, ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं। फिर आएगा सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल में क्या देखेंगे, दो, एक होगा मेरा सीस और एक होगा मेरा ट्रांस, ठीक है। तो ट्रांस इज ग्रेटर देन सीस, ठीक है। ट्रांस मेरा ग्रेटर होगा स्टेबिलिटी सीस की, तो पहले ये मेरा कॉन्जुगेटेड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर अनकॉन्जुगेटेड, फिर अनसिमेट्रिकली, फिर सिमेट्रिकली, फिर ट्रांस, फिर सीस, ठीक है। तो ये इधर हो गया मेरा कंसेप्ट पूरा। देखो मैं पूरा कंसेप्ट बता दिया स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन। अभी आपको कहीं भी पूछा जाएगा तो आपको ये ऑर्डर ध्यान में रखना है और आंसर को सही करना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या है, पहले तो डायरेक्टली शॉर्ट की बताता हूं आपको कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, ठीक है। मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इक्वल टू हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन प्रोपोर्शनल टू 1 upon स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन,
ठीक है, आपको स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पता है तो आप इजीली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को उसके अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या हमारा स्टेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। ठीक है, ये मैं निकाल देता हूँ, फिर अरेंज करते हैं। देखो मेरा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कैसे बढ़ेगा। ठीक है, पहले मेरे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, पहले मैं कॉन्जुगेटेड अरेंज करूंगा, फिर अनकॉन्जुगेटेड अरेंज करूंगा। अनकॉन्जुगेटेड में क्या देखूंगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखूंगा, जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन इधर क्या है, वो 1 है, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। तो जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम देगा। ठीक है, तो पहले क्या काम करते हैं, पहले देख लेते हैं कि इसमें कोई कॉन्जुगेटेड है कि नहीं। देखो इसमें कोई कॉन्जुगेटेड है तो कॉन्जुगेटेड नहीं है। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड में देखते हैं तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, ये 3 इधर 3 इधर 3 इधर। ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। फिर इसमें कितना है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें कितना है, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें कितना है, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन क्या लिखवाया, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन मेरा कॉन्जुगेटेड मोर स्टेबल देन अनकॉन्जुगेटेड। देन अनसिमेट्रिकली जाएंगे, फिर अनसिमेट्रिकल, देन सिमेट्रिकल, देन क्या आएगा, ट्रांस, एंड लास्ट में सीस। ये मेरा कौन सा ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। हमको पूछा क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोपोर्शनल तो क्या हो रहा है, 1 स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। मीन्स हमको क्या लेना है, ये ऑर्डर नहीं लेना है, ये ऑर्डर लेना है। ठीक है, इधर से इस तरफ जाएंगे तब मेरा स्टेबिलिटी ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो मेरा सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसमें से किसका होगा, सीस वाले का। तो फाइंड करो सीस वाला है कि नहीं। ठीक है, ये रहा सीस वाला। ठीक है, फिर देखो ट्रांस वाला है कि नहीं, तो हाँ ट्रांस वाला भी है इधर। फिर देखो कि मेरा सिमेट्रिकली है कि नहीं। ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं है, फिर अल्फा हाइड्रोजन पे जाएंगे अनसिमेट्रिकल में। ठीक है, अनसिमेट्रिकल में जाएंगे तो क्या आएगा, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, देखो ये तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इसका क्या है, ये अनसिमेट्रिकली है। अनसिमेट्रिकली है मीन्स इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये दोनों से कम होगा। ठीक है, ज्यादा इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर उसमें, फिर इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मेरा डिक्रीज होगा। ठीक है, इधर क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ठीक है, हमको स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का रिवर्स ऑर्डर में भी लिखना है। तो देखो सीस मेरा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा सीस का होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन सबसे कम सीस की है। ठीक है, तो सी वाला मेरा सबसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा देगा, सी। फिर होगा ट्रांस वाला बी है। ठीक है, देखो ये अनसिमेट्रिकली है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन तीनों में सेम है, लेकिन अनसिमेट्रिकली ये है, तो इसमें स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इसकी ज्यादा है, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका कम आएगा। ठीक है, तो फिर आएगा मेरा डी, और लास्ट में ए आएगा। ठीक है, फाइंड करो कि सीबीडी ये कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है बी वाला। सी वाला तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा मेरा राइट आंसर। इधर देखो कंसेप्ट खत्म होता है इधर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से टिक कर सकते हो। ठीक है ना, तो इधर लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा हमारा नया वीडियो कोई भी आएगा तो। ठीक है, थैंक यू।